हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी लाइव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमेशा एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। दोस्तों, रीजनिंग में कुछ सेट पैटर्न ऐसे भी होते हैं जो बार बार रिपीट किए जाते हैं, जो बार बार एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं। तो उन सभी प्रश्नों को वीडियो में शामिल किया गया है और उन सभी प्रश्नों को सॉल्व करने का एक आसान ट्रिक भी बताया गया है, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा रीजनिंग के क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सके। ठीक है, तो आइए हम देखते हैं हमारा पहला प्रश्न। तो दोस्तों, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, नीचे दी गई प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन भी है। ठीक है, ऐसे प्रश्न हमेशा आपको एग्जामों में देखने को मिलेंगे। इस तरह के प्रश्न बहुत बारी आ चुका है, इसलिए आप इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है, और वीडियो को पॉज करके आप लोग खुद से भी बनाने का कोशिश करें, ताकि सारे क्वेश्चन को हल करने का ट्रिक जो है वो आप लोग को भी आसानी से आ जाए। आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहले आप यहाँ पे 3 नंबर जो दिख रहा है आपको, वो ध्यान से देखिए। 3, 15, 27, 6, 31, 56, यहाँ 9 क्वेश्चन मार्क और यहाँ 81 ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ा कौन है? 27 है इसमें, तीनों में। इसमें 56 है, इसमें 81 है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन मार्क कहाँ है? यहाँ बीच में क्वेश्चन मार्क है। बीच में क्वेश्चन मार्क है तो हम लोग को ऊपर और नीचे वाला को सॉल्व करके ये बीच वाला नंबर लाना होगा। उसी तरह से इसमें 6 और 56 को सॉल्व करके 31 लाना होगा। उसी तरह से 9 और 81 को सॉल्व करके ये क्वेश्चन मार्क की जगह अपना आंसर लाना होगा, जो इन चारों में से कोई होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पर 3, 15 और 27 दिया हुआ है। ठीक है, हम लोग को 15 लाना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क भी बीच में है। ठीक है, तो अब हम लोग 3 और 27 को क्या करें जो हमारा आंसर 15 आ जाए। आइए देखते हैं क्या करना है। अगर हम लोग 27 में 3 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों? हमारा 30 हो जाएगा। लेकिन यहाँ 15 दिया हुआ और यहाँ 30 है, तो आंसर तो सेम नहीं आ रहा। तो अब हम लोग को क्या करना होगा? 30 को 2 से भाग देना होगा। ठीक है, अगर 30 को हम लोग 2 से भाग देंगे तो हमारा आंसर 15 आ जाएगा ना। इसको काट देंगे तो 15 बार कट जाएगा 2 के टेबल से। ठीक है, तो 15 आ गया। अब उसी तरह से हम लोग को 6 और 56 को सॉल्व करके 31 लाना है। आइए देखते हैं कि कैसे होगा। अब हम लोग को 6 और 56 को सॉल्व करना है और हम लोग को क्या लाना है? अब इस बार 31 लाना है। ठीक है, तो अब हम लोग को जैसे यहाँ पे 3 और 27 को जोड़े थे, उसी तरह 56 और 6 को जोड़िए। क्या हो जाएगा? 6 में 6 जोड़े तो 12 हो गया, हाथ में बचा 1। 5 में 1 जोड़ दिए तो ये 6 हो गया। हमारा आंसर क्या आ गया दोस्तों? 62 आ गया। तो यहाँ पर तो 31 है और यहाँ 62 है, तो आंसर तो मैच नहीं खा रहा। तो अब हम लोग को इसको 2 से डिवाइड देना होगा। ठीक है, 2 से डिवाइड देंगे, 2 से काटेंगे तो ये 31 बार कट जाएगा। 2 के टेबल से ये 6 3 बार और 2 के टेबल से 2 1 बार। 31 आ गया हमारा आंसर। तो ये भी हमारा सही आ गया, ये भी हमारा सही आया था। अब जो हम लोग 3 और 27 के साथ किए हैं, 6 और 56 के साथ किए, अब वही चीज़ हम लोग 9 और 81 के साथ करेंगे। आइए देखते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग 9 और 81 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग का कितना आएगा जोड़ने पर? 90 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में है तो 90 दिख नहीं रहा हम लोग को, तो अब क्या करना होगा? 2 से डिवाइड देना होगा। अब 2 से 90 को काटते हैं, देखते हैं कितने बार में कटता है। ये 4 बार में और ये 5 बार में। 45 आया। ठीक है, 45 आया। तो 45 देखिए कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर सी में। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा हो जाएगा राइट। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। अगर आपके एग्जाम में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 2 में। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा बारी ये क्वेश्चन बहुत बारी पूछा जाता है, इसमें सभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। सबसे पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। क्वेश्चन बोल रहा है, P Q से लंबा है, R S से लंबा है परंतु T से छोटा है। Q S से छोटा है तथा S P से लंबा है। सबसे लंबा कौन है? सबसे लंबा कौन है अब हम लोग को वो बताना होगा।
ठीक है। यहाँ पे क्या क्या हम लोग को दिख रहा है, कौन कौन सा अक्षर दिख रहा है? पी है, क्यू है, आर है, एस है, टी है और कुछ नहीं है। ठीक है, ये चार हम लोग को अक्षर दिख रहा है, चार अक्षर दिख रहा है ना। तो इन चारों में से अब बताना है कि कौन सा ऑप्शन हम लोग का होगा, इन चारों में से कौन बड़ा है, लंबा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार के कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करिएगा, जो छोटा होगा, ये जो छोटा और बड़ा का सिंबल होता है, इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करिएगा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन ये वाला सॉल्व नहीं होगा। आइए बताते हैं कैसे सॉल्व होगा क्वेश्चन। दोस्तों आपको क्या करना है, जो बड़ा है ना उसको हम ऊपर लिखेंगे, जो बड़ा है हम उसको ऊपर लिखेंगे, जो छोटा है उसको हम नीचे लिखेंगे, जो सबसे छोटा है उसको हम नीचे सबसे नीचे लिखेंगे और जो सबसे बड़ा है उसको हम सबसे ऊपर लिखेंगे। इस तरह से लिखते जाएंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन को अब हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं और उसी तरह से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही बनाते चलेंगे। दोस्तों क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, सबसे पहला लाइन में पी क्यू से लंबा है, पी क्यू से लंबा है, यानी पी बड़ा है और क्यू छोटा है, तो पी ऊपर लिख दिया और क्यू उसके नीचे लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया सेकंड लाइन में कि आर एस से लंबा है। यहाँ पे तो पहले पी और क्यू का बात हो रहा है, यहाँ आर एस का बात हो नहीं रहा है, इसलिए जो जो लाइन में पी क्यू का बात बोला जाएगा उसी लाइन को हम लोग सबसे पहले ध्यान देंगे। ठीक है, तो इस लाइन को अभी हम लोग छोड़ देते हैं। परंतु टी से छोटा है, इसमें भी टी का बात किया जा रहा है, पी क्यू का नहीं, तो इसको भी छोड़ देते हैं। यहाँ बोला गया है क्यू एस से छोटा है, क्यू जो है एस से छोटा है, तो हम लोग यहाँ पे क्यू का बात किया जा रहा है, तो अब इस लाइन को हम लोग लेंगे। उसके आगे एक बार पढ़ लेते हैं, तथा एस पी से लंबा है। यहाँ पे बोला जा रहा है एस जो है पी से लंबा है, तो हम लोग को एस ऊपर लिखना होगा पी के ऊपर, क्योंकि एस जो है पी से लंबा है, तो हम लोग अब एस को ऊपर लिख देते हैं पी के। ठीक है, तो ये लाइन हम लोग कंप्लीट कर लिए, ये लाइन भी कंप्लीट कर लिए, क्योंकि क्यू एस से छोटा है, एस से छोटा है क्यू, तो ये तो लाइन ऑलरेडी क्यू जो है नीचे लिखा हुआ तो वो तो छोटा ही होगा। ठीक है, तो ये दो लाइन हो गया हम लोग का कंप्लीट, ये भी लाइन कंप्लीट हो गया। अब ये लाइन का बारी है, आर एस से लंबा है, आर जो है एस से लंबा है, तो आर को हम लोग सबसे ऊपर लिख दे रहे हैं अभी के लिए। ठीक है, ये लाइन भी हम लोग का कंप्लीट हो गया, बच गया ये, परंतु टी से छोटा है, परंतु लेकिन टी से आर जो है छोटा है, तो हम लोग को आर के ऊपर टी लिखना होगा। तो अब हम लोग टी को है जो ऊपर लिख देते हैं। ठीक है, इसका मतलब टी जो है सबसे ऊपर है, उसके नीचे आर है, उसके नीचे एस है, उसके नीचे पी है और उसके नीचे सबसे लास्ट में क्यू है। इसका मतलब सबसे ऊपर कौन है, टी है, इसका मतलब सबसे लंबा भी टी ही होगा। ठीक है, तो कौन से ऑप्शन में टी लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी में है जो टी लिखा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन बी जो है राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी बहुत अच्छी तरह से समझ गए होंगे किस तरह से बनाना है, और अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 वेन डायग्राम से है, ये भी बहुत ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, क्वेश्चन को पढ़ते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा हुआ है, नीचे दी गई प्रश्न का सही वेन आरेख बताएं। यहाँ पे जो प्रश्न दिया गया है उसका वेन आरेख, यहाँ पे चारों में से कौन सा सही है वो हम लोग को बताना है। ठीक है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पक्षी, तोता, चमगादड़। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन भी एक तरह से बोल सकते हैं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आते ही हैं और बहुत बारी आए हैं इस टाइप के क्वेश्चन। इसलिए आप सारे प्रश्नों को नोट करना ना भूलें, क्योंकि जब आपके एग्ज़ाम आएंगे तो रिवीजन करने में आसानी होगी और आप इसे सॉल्व भी कर सकते हैं अपने से। ठीक है, चलिए अब आगे वीडियो बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों सबसे पहले आपको देखना है कि ये चमगादड़ क्या है। दोस्तों पक्षी है चमगादड़? नहीं, चमगादड़ पक्षी नहीं है। यहीं पर गलती करते हैं ज़्यादातर स्टूडेंट, चमगादड़ को पक्षी के अंतर्गत मान लेते हैं, उनको लगता है कि चमगादड़ भी पक्षी में आता है। दोस्तों चमगादड़ पक्षी नहीं है, चमगादड़ एक स्तनधारी जानवर के अंतर्गत आता है, जानवर के अंतर्गत। ठीक है, एनिमल्स है चमगादड़, पक्षी नहीं है।
चमगादड़ जानवर के अंतर्गत आता है, एंड मतलब एनिमल्स के अंतर्गत, स्तनधारियों के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर होगा कि चमगादड़ जो है वो पक्षी नहीं है। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा दोस्तों, पक्षी को हम लोग पहले बड़ा सा बना लेते हैं। उसमें से पक्षी में तो तोता भी आता है, लेकिन चमगादड़ नहीं आता है, तो चमगादड़ इधर साइड में हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप का कौन से ऑप्शन में वेन डायग्राम दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है उस टाइप का डायग्राम दिया हुआ है। देखिए मैच खा रहा है ना, सेम है, तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को भी कैसे सॉल्व करना है बड़ी आसानी से समझ गए होंगे। अगर आपके एग्ज़ाम में इस टाइप के कोई भी क्वेश्चन आए तो आप इसे ईजिली सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन की ओर। दोस्तों चौथा नंबर भी जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के भी क्वेश्चन बहुत बारी आते हैं एग्जाम में। आइए देखते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पर कुछ विकल्प दिए हैं और इनमें जो क्वेश्चन मार्क दिया गया है लुप्त है, जो उनका आंसर हम लोग को बताना है। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर आएगा वहाँ पे हम लोग बताना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं यहाँ पर क्या करना है, कैसे सॉल्व किया जाएगा ये। दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे जो नंबर दिया गया है उसको ध्यान से देखिए। यहाँ पर क्या दिया है, 4, 5, 8, 3, 12, क्वेश्चन मार्क 5, 13 और 17। ये जो है हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन में अंक दिया है, संख्या दिया हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों आपको इस लाइन में सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, नंबर 5 दिख रहा है। इस लाइन में कौन सा सबसे बड़ा दिख रहा है, 13 दिख रहा है। इस लाइन में कौन सा नंबर सबसे बड़ा दिख रहा है, 17 दिख रहा है। इस तरह से ये नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों आप ये दिमाग लगाइए कि ये जो 5 है हम लोग कैसे 5 लाएंगे। 4 और 3 को क्या हम लोग करें जो हमारा आंसर 5 आ जाए। जिस तरह से 4 और 3 को करके 5 लाएंगे, उसी तरह से 5 और 12 को करके हम लोग 13 लाएंगे। ठीक है, और जब हम लोग 4 और 3 करके 5 मतलब ले आएंगे, सॉल्व कर लेंगे, उसी तरह से 5 और 12 भी सॉल्व करके 13 ले आएंगे। उसी तरह से यहाँ 8 और क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करके हम लोग यहाँ पे 17 लाएंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कि कैसे लाएंगे। दोस्तों हम लोग 4 और 3 को जोड़ के तो 5 नहीं ला पाएंगे, ना घटा के 5 ला पाएंगे, ना गुना करके 5 ला पाएंगे, ना ही भाग दे के 5 ला पाएंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, अगर हम लोग 4 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, हम लोग का आ जाएगा आंसर 16 आ जाएगा, 16 आएगा। उसी तरह से हम लोग 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों अब हम लोग 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया, 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया। अगर हम लोग 16 और 9 को जोड़ देंगे तो हमारे क्या आंसर आ जाएगा, 25 आएगा आंसर। और 25 का 5 का जो स्क्वायर होता है वो 25 होता है। ठीक है, तो हम लोग 4 का स्क्वायर करके और 3 का स्क्वायर करके वो नंबर को जोड़ दिए तो 25 आया। इसका मतलब 5 का स्क्वायर हम लोग का आंसर आ गया। उसी तरह से अब देखते हैं 5, 12 को सॉल्व करके देखते हैं 13 का स्क्वायर आता है या नहीं आंसर में। ठीक है, आइए देखते हैं दोस्तों। अब हम लोग 5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा क्या आएगा आंसर, 25 आएगा। ठीक है, 25 आया। उसके बाद हम लोग 12 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा आंसर, 144 आएगा। 144 आएगा ना। अब हम लोग 25 और 144 को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, हम लोग जोड़े तो क्या आया हम लोग का 169। 169 आया। तो अब देखिए यहाँ पर 13 का स्क्वायर 169 होता है या नहीं, 13 का स्क्वायर तो 169 ही होता है। इसका मतलब हम लोग अभी सही बना रहे हैं, सही जा रहे हैं। तो जिस तरह से हम लोग 4, 3 को करके 5 लाएं, 5 और 12 को करके 13 लाएं, उसी तरह से अब हम लोग 8 और क्वेश्चन मार्क को सॉल्व करेंगे। फिर देखते हैं कि 17 आता है कि नहीं। क्वेश्चन मार्क को कैसे सॉल्व करेंगे, हम लोग को क्वेश्चन मार्क लाना है तो हम लोग 8 और 17 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है। अब हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर किए तो क्या आया, 64 आया। 64 लिख दिए। अब यहाँ तो क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर होगा नहीं, यहाँ पे हम लोग 17 का स्क्वायर कर लेते हैं। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर करने पे क्या आएगा दोस्तों हम लोग का, 289। 289 आएगा आंसर हम लोग का। तो दोस्तों अब हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, 8 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा हम लोग का आंसर, 64 आएगा।
क्वेश्चन मार्क का स्क्वायर तो कर नहीं सकते, इसलिए अब हम लोग 17 का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो 17 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों हम लोग का आंसर? 289 आएगा ना आंसर। तो अब देखिए कि 289 और 64 को क्या करें जो हमारे ये जो क्वेश्चन मार्क है उसमें आंसर आ जाए। ठीक है, तो क्या करेंगे दोस्तों? 64 से तो 89 जाएगा नहीं, घटा तो सकते नहीं क्योंकि 64 छोटा है, 289 बड़ा है। तो 289 को ऊपर लिख के 64 को नीचे लिख के बड़ा से छोटा घटाते हैं। आइए देखते हैं। 289 को हम लोग ऊपर लिख देते हैं, 64 को हम लोग यहाँ नीचे लिख देते हैं। ठीक है, अब घटाते हैं तो 9 में से 4 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 5 बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 8 में से 6 गया तो 2 बच जाएगा, और 2 का 2, 225। अब कौन से नंबर का, इन चारों में से कौन से नंबर का 225 स्क्वायर होता है? ठीक है, तो 15 का जो है 225 स्क्वायर होता है। इसका मतलब यहाँ पे क्या भरा आ जाएगा दोस्तों? 15 भरा आ जाएगा। और हम लोग का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो ऑप्शन ए जो है हमारा राइट हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। दोस्तों आपके आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है ये सभी क्वेश्चन। तो आप कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो आप इन सभी प्रश्नों को ज़रूर देखिए। ऐसे क्वेश्चन हमेशा रिपीट भी होते हैं। ठीक है, और ट्राई करिए कि खुद से बनाएं। दोस्तों आप सभी प्रश्नों को ज़रूर से नोट करिएगा ताकि आप जब भी एग्ज़ाम देने जाएं तो रिवीजन करने में आपको आसानी रहे। ठीक है, अब चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस तरह के भी क्वेश्चन आपको एग्ज़ामों में, बहुत सारे एग्ज़ामों में देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व होगा। अब यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन यहाँ पे बोला क्या है। यदि यहाँ पर देखिए, यहाँ पे जोड़ का साइन है, यहाँ भी जोड़ का साइन है, यहाँ पे जोड़ का साइन है। क्वेश्चन देख के लग रहा है कि बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि क्वेश्चन कैसा है। यदि 94 जोड़ 16 बराबर 42 है तथा 89 जोड़ 23 बराबर 78 हो तो 63 जोड़ 45 क्या होगा? अब हम लोग को ये क्वेश्चन मार्क जहाँ पे दिया गया वो आंसर निकालना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे जोड़ का साइन दिया हुआ है तो आपको क्वेश्चन देख के लगा होगा कि डायरेक्ट जोड़ देना है। ठीक है, लेकिन 94 और 16 को जोड़ेंगे तो 42 तो हम लोग का आएगा नहीं, ना ही 89 और 23 को जोड़ेंगे तो 78 आएगा। तो ये क्वेश्चन तो इस तरह से बनेगा नहीं, डायरेक्ट तो जोड़ना नहीं पड़ेगा। तो आइए देखते हैं कि क्या करना होगा। दोस्तों आप ये ध्यान दीजिए कि 94 और 16 को आप क्या करेंगे जो हमारा आंसर 42 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से 89 और 23 को क्या करेंगे जो हमारा आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, जब ये दोनों सॉल्व हो जाएगा तो ये तीसरा नंबर जो दिया हुआ है 63 और 45 वो भी सॉल्व हो जाएगा आसानी से। तो आइए देखते हैं 94 और 16 को सॉल्व करके 42 कैसे लाएंगे। दोस्तों आप सबसे पहले देखिए कि जो ये 94 है कौन कौन संख्या से मिलकर बना है। 9 और 4। ठीक है, 9 और 4 से मिलकर बना है ना। अगर हम लोग 9 और 4 को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों हमारा आंसर? 36 आएगा। 36 आएगा ना। उसी तरह से यहाँ पे 16 कौन कौन संख्या से मिलकर बना? 1 और 6। तो 1 और 6 को अगर हम लोग आपस में गुना कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों आंसर? 6 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे जोड़ का साइन है तो हम लोग यहाँ जोड़ दे देते हैं। ठीक है, 36 और 6 को जोड़िए आप, क्या आता है? 6 6 12 और 3 और 1 4, 42 आ गया। इसका मतलब हम लोग जो बना रहे इस तरह से वो राइट हो रहा है, तो यहाँ पे आंसर मैच खा गया। तो इसी तरह से अब जैसे हम लोग 9 और 4 को गुना किए आपस में और 1 और 6 को गुना किए और लास्ट में जोड़ दिए दोनों का आंसर को, उसी तरह से हम लोग यहाँ पर 89 और 23 के साथ करते हैं। अब फिर देखते हैं कि 78 आता है या नहीं। ठीक है, आइए देखते हैं। अब यहाँ 89 में संख्या 8 9, तो दोनों का आपस में गुना कर देते हैं। तो गुना करने पे क्या आएगा हम लोग का आंसर? 72। ठीक है, और 2 और 3 है 23 है, मतलब तो 2 और 3 को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आएगा दोस्तों आंसर? 6 आएगा।
ठीक है। 72 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा दोस्तों आंसर? 78 आएगा। तो यहाँ पर देखिए आंसर सेम आया है ना सेम। इसका मतलब जैसे हम लोग 9 और 4 को आपस में गुना करके और 1 और 6 को आपस में गुना करके प्लस किए 42 आया, उसी तरह से हम लोग 89 में 8 और 9 को आपस में गुना करके 23 को 2 और 3 को आपस में गुना करके 78 लाएँ। उसी तरह से अब हम लोग 63 और 45 को करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं आंसर आता है या नहीं। 63 कौन कौन संख्या से मिलकर बना है दोस्तों? कौन कौन नंबर से? 6 और 3 से। तो 6 और 3 को आपस में गुना कर देंगे, देखिए क्या आ जाएगा? 18 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे 4 और 5 हैं, 45 है। तो 4 5 को आपस में गुना कर देंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों? 20 आ जाएगा। और बीच में प्लस का साइन है, जोड़ का साइन है, चिन्ह है जोड़ का, तो जोड़ दे देंगे। अब 18 और 20 को आपस में जोड़े तो कितना आया आंसर दोस्तों हम लोग का? 38 आया। तो अब देखिए कि 38 कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ऑप्शन नंबर सी में 38 दिया गया है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी जो हमारा राइट हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हम उम्मीद करते हैं कि आप इस प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझ गए होंगे। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप बड़ी आसानी से इसे सॉल्व कर लेंगे। तो दोस्तों आज की ये वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। दोस्तों अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन के नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर लें ताकि आपको टाइम टू टाइम मेरे चैनल की नोटिफिकेशन हमेशा मिलती रहे। और दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगे, क्वेश्चन समझ में आ रहे हों तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर से ज़रूर कर दीजिएगा और सभी प्रश्नों को नोट ज़रूर करिएगा ताकि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम रहें उस टाइम आप अच्छी तरह से रिवीजन कर सकें। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।